अध्यापक दैनिक डायरी, दिनांक, इसके बाद कुछ कॉलम बनाए हुए होंगे जिसमें कक्षा, वर्ग तथा विषय, कालांश, इकाई, उप इकाई एवं पाठ का नाम, मुख्य बिंदु या अध्यापन बिंदु, फिर गृह कार्य। इसके बाद पहले कॉलम में 10th क्लास, वर्ग ए, विषय गणित, कालांश सेकेंड एवं फिफ्थ, उप इकाई वास्तविक संख्याएं, जिसमें अध्यापन बिंदु HCF, LCM के बारे में पढ़ाया और उनसे संबंधित प्रश्नावली 1.2 के सवाल करवाई गई और यह प्रश्नावली 1.2 के कुछ गृह कार्य बच्चों को दिया गया है। जिसके बाद दूसरा कॉलम जिसमें 9th क्लास में वर्ग ए, विषय गणित पढ़ाई गई है। संख्या पद्धति इकाई का नाम है और उसके अंतर्गत शांत एवं अशांत आवर्ती के बारे में पढ़ाया गया और इनसे संबंधित जो उदाहरण हैं वो बच्चों को करवाए गए एवं गृह कार्य में उदाहरण 8 और 9th दिया गया है। इसके बाद क्लास 8th के लिए वर्ग ए, विषय गणित, जिसमें कालांश दिया हुआ है और टॉपिक था वो परिमेय संख्याएं थी और उनका अध्यापन बिंदु कौन सा था, परिमेय संख्याओं का योग एवं व्यकलन। उदाहरण संख्या 1 बच्चों को गृह कार्य के रूप में दी गई। और इसके बाद 7th क्लास में कालांश 6 पूर्णांक टॉपिक था और पूर्णांक के अंतर्गत अध्यापन बिंदु था पूर्णांकों का जोड़ना एवं घटाना और गृह कार्य के रूप में प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न संख्या 8th के अंतर्गत पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा दिया गया है। और इसके बाद क्लास 6 में वर्ग ए, विषय गणित में, जो कि 7th कालांश में है और उसमें इकाई है अपनी संख्याओं जानकारी और उनमें अध्यापन बिंदु भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के बारे में प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न संख्या 3 गृह कार्य के रूप में दिया गया है। इसमें इस प्रकार आपको दैनिक अध्यापन डायरी है वो पूरी करनी है, जो कि क्षेत्रीय पाठ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आपके फॉर्मेट के अंतर्गत हो सकती है। आप सुविधा अनुसार लिख दें, इसमें कुछ संशोधन हो सकते हैं वो आप कर लें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।